और सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले खबर है दंतेवाड़ा से, जहां एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। पंचायत चुनाव की वोटिंग के पहले ग्रामीण की हत्या कर दी गई। कौशल नगर गांव में शिक्षा दूत समेत 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गई है। मृतकों में एक शिक्षा दूत बावन कश्यप है और एक ग्रामीण कौशल नार। गांव के बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना हरकत की, जहां पर पंचायत चुनाव से ठीक पहले कि दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले नक्सलियों ने 2 गांव वालों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने कौशल नार गांव में शिक्षा दूत समेत 2 ग्रामीणों की हत्या की। मृतकों में एक शिक्षा दूत है बावन कश्यप और एक ग्रामीण। घटना कौशल नार गांव के बारसूर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक बार फिर से ठीक वोटिंग से पहले जिस तरीके से अक्सर नक्सली कोशिश करते हैं गांव वालों में दहशत फैलाने की, और उसी के मद्देनजर ये कायराना हरकत नक्सलियों की तरफ से जिसमें 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी पंकज, आपसे सवाल ये है कि एक बार फिर से नक्सलियों ने ठीक वोटिंग से पहले गांव वालों में दहशत फैलाने के लिए 2 गांव वालों की हत्या कर दी। देखिए, मैं बता दूं कि आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है, मगर जिस इलाके में हत्या हुई है उस इलाके में पहले चरण में ही वोटिंग समाप्त हो गई है। ये कल की घटना बताई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के कौशलनार गांव के एक निवासी है, जो कि शिक्षा दूत हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं। दोपहर 2 बजे कुछ लोग पहुंचे वहां पर। शिक्षा दूत बावन कश्यप और एक ग्रामीण जिसका नाम अस्सी राम बताया जा रहा है, उसे लेकर के वहां से गए। कुछ दूर जंगल में ले जाने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दोनों के ऊपर में पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए ये हत्या कर दी है। इससे पहले भी एक शिक्षा दूत की हत्या बीजापुर के अंदर में की गई थी। तो लगातार नक्सली अंदरूनी इलाकों में दहशत फैलाने के लिए इस तरीके से ग्रामीणों को मुखबिरी का आरोप लगा करके हत्या कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है, जिसमें कटेकल्याण इलाके में भी वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं नक्सली ये जो चुनाव है इसमें भी विफलता डालने के लिए इस तरीके के कामों को कर रहे हैं। जी पंकज, ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील जगह है जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट ज्यादा रहती है, वहां पर क्या सुरक्षा इस दौरान बढ़ाई गई है? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है, इसलिए लगातार डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जो जवान है वो लगातार अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण की यहाँ पर वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुई है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, जिसको देखते हुए इलाके में चारों ओर सर्चिंग बढ़ाई गई है। मगर नक्सली जिन इलाकों में फोर्स नहीं पहुंच पा रही है या किसी कारण से यहाँ आज इस ओर सर्चिंग की है उस ओर नहीं पहुंच रही, उस इलाके में टारगेटेबल हत्या कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को बढ़ाने के लिए। जी पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत, जहां पे 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया नक्सलियों ने, जिसमें एक शिक्षक है और एक ग्रामीण है। खबर जशपुर से, जहां चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 टीचर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह कार्रवाई की। चुनाव ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दोनों शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। तो ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप है इन पर, और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया है। 2 शिक्षक जिन पर आरोप लगा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान इन्होंने शराब पी। तो ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 टीचर सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने